जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित के क्वेश्चन पेपर को, जो 18 फरवरी 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और ये ध्यान देना है कि ये बुकलेट सेट कोड कितना है, इसका सी है, यानी ये सी सेट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग ए बी होगा तो इधर उधर क्वेश्चन दिया होगा तो उसका आंसर आप लोग देखकर मिला लीजिएगा कि कहाँ पर दिया है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। आइए तो देखते हैं। खंड अ में दिया है, खंड अ सेक्शन ए में दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। कहने का अर्थ यह है कि 1 से 100 तक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से किसी 50 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना था। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक यह कि द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। तो देखिए एगो 5 दिया है और -3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है, मान लेते हैं कि अल्फा 5 है और बीटा कितना है, -3 है। तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में x से गुना करेंगे 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान कितना है, -3। तो 5 में -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -15। तो अब ध्यान से देखिए x² -2x प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। x² -2x -15। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है तो x² -2x नहीं है, x² -2x माइनस में 15 आना चाहिए। x² -2x ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब एक तरीका तो ये था कि आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करते, 5 को इस ऑप्शन में रखते और जिस ऑप्शन का मान 0 हो जाता वही हो जाता सही उत्तर। जैसे देखिए 5 को x² के स्थान पर रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 25 और यहाँ हो जाएगा -10 और यह -15। तब 25 अब -10 और -15 मिल के हो जाएगा -25। तो -25 और +25 खत्म हो जाता है, 0 हो जाएगा। -3 को भी इसमें रखिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए ये सेट कौन सा चल रहा है, सेट चल रहा है सी सेट है, सेकेंड शिफ्ट का। देखिए यदि बहुपद px बराबर x² -9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। इसमें से बताना है कि इसका मान निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/, होता है a। तो 4/9 तो चल ही रहा है गुना में, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखना है, -b/a। तो माइनस b के स्थान पर देखिए कितना है, b के स्थान पर है -9, पहले से एगो -9 है। अब बटा a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/1 बचा अर्थात 4 हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि यदि px बराबर x² - 5x + 6 को qx से इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या है, यानी इसमें इसे से भाग देंगे तो भागफल का घात कितना होगा। तो भागफल जो आएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं कि बहुपद में सबसे बड़ा घात को ही पूरे बहुपद का घात बोला जाता है। तो जब x² से, ध्यान से देखिए ना, x के पावर 4 में x² से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, x² मर्त में x के पावर 4 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इसका घात जो भी आगे जो भी आएगा, हम तो पूरा नहीं लिखे हैं, इसका पहला पद उठाए हैं और इसका पहला पद उठाए हैं।
तो भागफल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से होगा। तो भागफल का पहला पद कितना होगा, x के पावर कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अब 4 नंबर में दिया है कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, और एक समीकरण दिया है 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं कि a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, तो इसका एक हल होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। तो इसका एक भी हल नहीं होगा, समानांतर रेखा मिलेंगी। और यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये सब बराबर हो जाएगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए a1 के स्थान पर क्या दिया है 2 दिया है, a2 के स्थान पर 3 दिया है, तो ये कितना मिला 2 बटा 3 बराबर। अब कहाँ क्या दिया है b1 बटा b2 को चेक करते हैं, -3 और यहाँ पर कितना है -3 और b2 के स्थान पर क्या दिया है 1 दिया है, अर्थात दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र आदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र प्रतिच्छेदी हो तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका एक हल होता है। अब देखिए रैखिक समीकरण इतना इतना है, अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए 6 बटा 2 दिया है, 2 3 6, ये 3 हो गया। a1 बटा a2 का मान कितना आया इसमें 6 बटा 2 अर्थात 3, और b1 बटा b2 का मान कितना आया इसमें -3 और -1, तो ये हो जाएगा 3, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। c1 बटा c2 का मान कितना है 10 बटा 9, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, एक भी हल नहीं होता है, तो ये विरोधी होगा। जिसका हल नहीं होता है तो क्या हो जाता है, विरोधी। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं a अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल का सूत्र -b/a होता है। तो -b के स्थान पर क्या दिया है यहाँ पर 2z² प्लस z -6 दिया है, तो b, तब b के स्थान पर कितना दिया है 1, a के स्थान पर दिया है 2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a होता है। तो c के स्थान पर दिया -6, a के स्थान पर कितना दिया है 2, 2 3 6। अब ध्यान से देखिएगा तो हई हो जाएगा 1 बटा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करना था, और ये 2 3 6 और 3 दूना। अब देखिए यहाँ पर -3 हो गया या -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6। अब ये हो जाएगा 6 चौका 24 है 25 बटा 4, इसका सही उत्तर कितना होगा 25 बटा 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो p का मान कितना होगा। तो जब एक मूल -3 बा तो जहाँ जहाँ x पहुँचा हो -3 रख द, तो एजा से का हमनी के मिल जाई 3, अगर एजा रखत तन जाता 3 का 9 और 9 दूना 18 प्लस -3 में p से गुना करम जाता -3 p हो जाई,
और यहाँ पर क्या दिया है -3 दिया है बराबर 0। अब ध्यान से देखो कि 18 में से -3 3 घटी तो कितना हो जाई 15। और जब इधर जाई तो हो जाई -15 प्लस में माइनस गुना है तो -3 पी इधर बाटे। तो देखिए एने माइनस में एनियो माइनस बा तो माइनस माइनस खत्म। 3 के पहाड़ा से 5 मर्द में कटी अर्थात पी का मान कितना आ गई 5 आ गई। तो ऑप्शन सी सही हुई। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x -3 बराबर 0 का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना होगा। एक मूल दे दिया है कितना इतना दिया है, दूसरा मूल हमको बताना है। तो देखो इसको हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से चेक करो कि किसका मान रखने पर किसको रखने पर ये बहुपद द्विघात समीकरण का मान 0 आ रहा है। तो यदि हम -3 यहाँ पर रखते हैं तो तितरी का 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 और माइनस माइनस प्लस 5 3 15 -3। तो ये तो कौन ऑप्शन ए होगा नहीं इसका, क्योंकि ऑप्शन ए रखने पर दूसरा आ रहा है। 3 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है तितरी का 9 9 दूना 18 ठीक, और 5 3 15 और -3 पहले से है। तो देखो -15 -3 -18 ये +18 कट जाएगा तो इसका मान 0 आ गया। यानी 3 को जब इस द्विघात समीकरण में रख रहे हैं तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ कहेंगे कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मूल दे दिया, इस मूल से हमको कोई मतलब नहीं, इसको ऑप्शन से चेक करो और मारो टिक आगे बढ़ो। द्विघात समीकरण 4x² - 1 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए जब b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वास्तविक और भिन्न मूल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4x² - 1 बराबर 0 दिया है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4x² + 0 × x - 1 बराबर 0। अब ये पूरा रूप में आ गया। यहाँ b का मान हमें पता चल गया 0 दिया है। तो देखिए b का मान 0 दिया है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा -4। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 4। c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है -1। अब देखिए 0 से तो कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 का 16। 16 जो है 0 से बड़ा आ गया कि नहीं, तो 16 जो है 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी नहीं होगा। बी कब होगा, बी कब होता है जब b² - 4ac 0 के बराबर हो जाता ना, तब वास्तविक और समान मूल होता है। और b² - 4ac बड़ा होता है 0 से, उस स्थिति में वास्तविक और असमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर दिया है 11 नंबर में कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है तो उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो दिया क्या है, दिया है आयतनों का अनुपात दिया है, यानी 4/3 पाई r1 के क्यूब। चूँकि दो गोला है तो एगो के r1 एगो के r2 मानेंगे। 4/3 पाई r2 के क्यूब बराबर कितना दिया है 27/216। अब ध्यान से देखिएगा तो 4/3 4/3 खत्म, पाई ऊपर भी है पाई नीचे भी है, खत्म हो गया। r1/r2 के क्यूब निकालना है, अर्थात जब इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर हट जाएगा, इधर रूट चढ़ेगा, वो भी घन निकालना है, क्यूब यहाँ आ जाएगा अर्थात इसका घन निकालना है। तो इसका हो जाएगा घन, 27 का घन 3 होता है और 216 का होता है 6। कैसे, तो देखिए 216 का जब आप लोग कीजिएगा तो 2 1 कम 2 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 दूना 4 2 7 14 27 दूना 54 9 27 3 का 9। 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 अर्थात 6 के पावर 3। तो जब यहाँ से क्यूब निकालना होगा तो 6 आ जाएगा बाहर।
तो देखिए 3/6, तो हमसे क्या पूछा है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात बताइए। तो देखिए ये 3/6 नहीं इसका आंसर होगा, 3/6 ऑप्शन में है भी नहीं। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोला के 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एगो का R1 माने है, तो R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 4 पाई को काट दीजिए, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो एगो आया 3, तो स्क्वायर करेंगे तो 9, एगो आया 6, तो 36 हो जाएगा। तो 9:36 ऑप्शन में दिया है, तो 9:36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होता है। तो देखिए बेलन के आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 R2 H1 H2 हो जाएगा, पाई पाई तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए R और H हमको पता है, देखिए R1 2 को मानते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और H1 किसको मानते हैं, 5 को मानते हैं, तो 5 स्क्वायर नहीं करना है, और R2 का स्क्वायर करेंगे तो R2 कितना दिया है 3, 3 का 9 हो जाएगा। H2 कितना दिया है 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 5 का 20, ये 9 तिया 27, तो 20:27 इसका सही उत्तर होगा, 20:27 ऑप्शन ए। अब देखिए 13 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या है। तो डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए आगे देखते हैं। 14 नंबर में दिया है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, और ये कितना दिया है 176 दिया है। पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान हमें पता है, हाँ पता है 7, एल हमें निकालना है 176। देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब एल का मान निकालना है, तो 176 ऊपर है और 22 से भाग देंगे, 11 से ये कटेगा, 11 कम 11, 11 6 66, 11 दूना 22, 2 8 16। एल का मान कितना आ गया 8, तो 8 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रश्न संख्या 15 में दिया है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई क्या है। तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा, या ए लिखते हैं भुजा के स्थान पर, और ये कितना दिया है विकर्ण 6√3 दिया है। तो देखिए ए का मान हमें निकालना है, 6√3 है, और ये √3 इधर आएगा बाटा में हो जाएगा, तो √3 नीचे √3 ऊपर खत्म हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 6। तो 6 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न दिया है कि साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। अब ध्यान से देखने पर ये हमें पता चल रहा है कि एक दूसरे का पूरक है। 57 में 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 7 3 10 5 3 8 1 9, यानी 90 डिग्री हो रहा है। तो साइन 33 डिग्री या कॉस 57 डिग्री के बदला में हम कॉस 90 - 33 लिखेंगे, और कॉस 90 - 33 का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन 33 डिग्री, अर्थात कॉस 57 डिग्री को हम साइन 33 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 33 डिग्री में साइन 33 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 33 डिग्री। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ साइन 57 डिग्री को हम कॉस 33 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 33 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे। साइन 57 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए तो समझिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, अभी तो साइन 57 लिखल बा,
90 डिग्री माइनस 33 डिग्री करेंगे तो कितना होगा, 57 डिग्री होगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा के बदला में कॉस थीटा सूत्र होता है, तो कॉस 33 डिग्री। हुआ क्या कि यहाँ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, इसका सूत्र होता है 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, 1। देखिए ये दाहिने तरफ से मारा हुआ है, हम बाएं तरफ से इस तरह से टिक मारे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके त्रिज्या क्या है। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर होता है। 2 पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, और हमें आर तो निकालना है, आर स्क्वायर कितना दिया है, 308 दिया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जाएगा इधर बाटा में आ जाएगा, तो कटेगा कितना, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8। अब ये 7 इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, इधर बाटा में से हटाएंगे तो, और ये 22 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में होगा। काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 7 14। तब देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 आया, तो आर का मान कितना हो जाएगा, √7 गुना 7, जोड़ा लग जाएगा, बाहर एगो 7 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए गोला का आयतन का सूत्र कितना होता है, पाई 4/3 पाई आर क्यू। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या को दुगना कर देना है, तो जब दुगना करेंगे अर्थात आर का मान हम 2r लिख देंगे, आर के स्थान पर अब 2r लिखेंगे, मतलब दोगुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 4/3 पाई, और आर के स्थान पर कितना लिखना है, 2r लिखना है, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए 4/3 पाई, आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब मिलेगा ही, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब पहले था जब त्रिज्या में कुछ दोगुना नहीं हुआ था तब, और जब दोगुना कर दिए तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर, यानी 8 में गुना करेंगे तो कुछ आएगा, मतलब कितना गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। तब देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है ना, तो जब साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जहाँ साइन थीटा होगा वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान निकालना है। अब देखिए ई कॉस के पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हुआ क्या, तो हुआ यह कि कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा। अब देखिए चूंकि इसका होल स्क्वायर भी करना है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 20 नंबर देखिए, यहाँ क्या है कि tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1, इसको बटा पर के जोड़ बनाना है, तो देखिए बनाते हैं। ये ध्यान से देखिए यहाँ पर सेक थीटा -1 है, यहाँ पर सेक थीटा +1 है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा +1,
और ये यहाँ पर आएगा तो प्लस सेक थीटा -1। अब ध्यान से देखिए हम किया क्या है, tan थीटा है ना, तो tan थीटा यहाँ पर tan थीटा को ऊपर एक कॉमन काट लिया है शुरू में ही, तो इसका LCM लिए हैं तो कितना आया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1, तो +1 -1 तो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ बच गया tan थीटा और क्या बचा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, तो यहाँ पर 2 सेक थीटा हो जाएगा। बटा में क्या चल रहा है sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर सूत्र होता है कितना tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से tan थीटा ख़त्म हो जाएगा, तब क्या मिला हमको 2 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको 2 कॉस थीटा, और tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा, तो ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा, तो ये कॉस थीटा ख़त्म। 2 बटा साइन थीटा को 2 कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, सार्वअंतर 5 है, तो इसका प्रथम पद क्या है। समानांतर श्रेणी का छठा पद a + 5d बराबर 30 दिया है, छठा पद का सूत्र यही ना होता है, और समानांतर दिया, सार्वअंतर कितना दिया है 5 दिया है, तो d के स्थान पर हम 5 रखेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 30, अब ये 5 5 25 हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a का मान हमें मिला 5, ऑप्शन सी। अब देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 है तो x का मान कितना होगा। 3 क्रमागत पद बोला है, तो हम लोग जानते हैं कि जब a1 a2 और a3 AP के 3 गो पद है, तो हम लोग जानते हैं कि a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 के, तो वही काम यहाँ पर करेंगे, a2 - a3 करेंगे, यानी इस 8x में से इतना को घटाएंगे, तो 8x में से 5x को घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 3x, और क्या मिलेगा +3 बराबर। अब a3 - a2 करेंगे, a3 यानी ये पूरा में से इतना को घटाएंगे, तो 9x में से 8x को घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा x, और क्या मिलेगा 3। अब देखिए ये 3 में से जो x है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x में से x को घटा देंगे तो यहाँ 2x में मिलेगा। अब ये 3 है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एगो 3 प्लस में एगो 3 माइनस में, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 0/2 अर्थात 0। कोई भी सा भी ऑप्शन नहीं है इसमें। देखिए यदि फिर से इसको देखते हैं, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 है, तो a2 - a1 यहाँ ध्यान से देखिए गलती क्या हुआ है कि a2 - a1 करना था ना, तो a2 क्या था 8x था a2, अब माइनस करना था, जैसे देखिए 8x में से 5x +3 को घटाना है, तो 8x - 5x, अब -3 ना होगा जी, ये माइनस जो ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 8x में से 5x को घटा दिए तो 3x मिला, लेकिन यहाँ पर हम प्लस में 3 लिख दें, जबकि क्या होगा माइनस में 3। अब यहाँ देखिए ये पहले से 3 था एक, और यहाँ 3 माइनस में था, इधर आएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 2 बटा में आएगा तो 2 3 6 3 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, तो देखिए 1 में 2 जोड़े हैं तो 3 मिला है, 3 में 6 जोड़े हैं तो 9 मिला, अर्थात एक निश्चित संख्या नहीं जुट रहा है। जब निश्चित संख्या जुटता तब बोलते कि ये समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए a में a जोड़े हैं तो 2 गो a मिला है, 2 गो a में फिर एक गो a जोड़े हैं तो 3 मिला है, 3 गो a में एक, मतलब ये समानांतर श्रेणी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन ऑप्शन बी। हम लोग जानते हैं ना कि जो समानांतर श्रेणी में होगा तो उसके लगातार 2 पदों का अंतर बराबर होता है, तो देखो इसमें से 2a में से a को घटाएंगे तो कितना मिलेगा
ए मिलेगा। 3a में से 2a को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, a मिलेगा। 4a में से 3a को घटाएंगे तो कितना, यानी इसका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सेम है तो ये समानांतर श्रेणी में है। कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए x में a को x जोड़े हैं तब 2 को x मिला है, फिर 2x में a को x जोड़े हैं तो 3x मिला है, 3x में a को x जोड़े हैं तो 4x मिला है। अर्थात यहाँ पर निश्चित संख्या, निश्चित कोई चीज़ जुट रहा है तो ये समानांतर श्रेणी में है। हमें क्या बताना है, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए 2 में 2 जोड़े हैं तो 4 मिला, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 में, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8 मिला, 8 में 2 जोड़े हैं तो 10, ये भी समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 मिला, 14 में 7 जोड़े तो 21 मिला, 21 में 7 जोड़े तो कितना मिला, 28 मिला। तो ये भी समानांतर श्रेणी में है क्योंकि यहाँ निश्चित संख्या जुट रहा है। तो ये 3 को समानांतर श्रेणी में है तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्या है ना है जी, 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक n। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें बताना है। तो देखिए योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो n/2 और 2a के स्थान पर कितना दिया, 1 दिया है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर कितना लिखेंगे, यानी सार्वंतर 3 में से घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो यानी सार्वंतर यहाँ पर क्या है, 2 है। अब देखिए n/2, ये 2 यहाँ भी है, अभी इसको हल करते हैं। 2 प्लस 2n माइनस 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 है 2 प्लस में 2 माइनस में ख़त्म हो गया 2n, ये 2 2 ख़त्म हो जाएगा तो n में n से गुना करेंगे तो n²। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, n²। 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं ये 26 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। 1 के बराबर कौन है ये हमें बताना है। तो देखिए साइन 0 का मान रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा नहीं। 1 के बराबर कौन है ये हमें बताना है। देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2। कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, इसका LC आधा और आधा कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। इसका हाई वाला गलती है, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 है, दोनों का होल स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 1/2। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को सूत्र याद है ना। सॉरी यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। प्रश्न 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को आधा बोलते हैं, आधा आधा मिल के क्या होता है, पूरा होता है, यानी इसको बटा पर के जोड़ करेंगे ना तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और डायरेक्ट सूत्र भी आप लोगों को एथी दिया है, जैसे सूत्र पर याद है ना आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान भी 1 होता है। तो यही होगा आपका सही उत्तर। ये जो जिसका कॉपी है ये सी मारा था, ये गलती है। देखिए 1 + tan² थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 + tan² थीटा का सूत्र 1 + tan² थीटा के बदला में हम लिख देंगे sec² थीटा, क्योंकि सूत्र होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो 1 + tan² थीटा दिया है तो इसके बदला में sec² थीटा लिख देंगे।
इंटू में साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए तो ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नहीं है। अब आइए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और गुना में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये भी सही है। सेक 60 डिग्री का मान बताना है हमें, तो देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पलट जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कुछ भी नहीं करना है, साइन स्क्वायर 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का, सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा 0, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।